हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जेएसएससी सीजीएल वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, और उसी क्रम में आज जो है लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है, और जल्दी ही पीजीटी और जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी भी आप समझिए कि इसी मंथ में अवश्य आ जाएगा, और 3 से 4 महीने के अंतर्गत जो है वो एग्जाम भी ले लिया जाएगा। उसी क्रम में मैंने बताया था कि मैथ्स में जो जेएसएससी द्वारा जो एग्जाम लिया गया उसमें मैथ्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया उसको लेकर हम आए हैं। इससे पहले कुछ वीडियो में प्लेलिस्ट बना हुआ है जो नंबर सिस्टम पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा हुआ उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को में से जो क्वेश्चन आया उसको लेकर आए। आज ये पहला वीडियो है। परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक साथ इसलिए करेंगे कि दोनों काफ़ी एक दूसरे से संबंधित है, कोरिलेटेड है, इसीलिए उसको एक साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये जो है देख रहे हैं आपको पूछा हुआ है कक्षपाल जो प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में हुआ था, तो उसमें पूछा गया साइकिलों की बिक्री पर एक एजेंट को 12% की दर से, मतलब एक एजेंट का जो कमीशन है साइकिल पे सेल करता है अगर उसको 12% का कमीशन है। किस प्राइस पे? जिस प्राइस पे वो सेल करता है उस प्राइस पे उसको 12% का कमीशन है। यदि उसको एजेंट को कुल मान लीजिए 1512 रुपये का कुल कमीशन प्राप्त होता है, जबकि प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य 1050 रुपया है ना। प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य जो है 1050 रुपया है। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि एजेंट द्वारा कितना साइकिल बेचा गया था, मतलब कितने नंबर थे, संख्या कितनी थी साइकिल की जो उस एजेंट के द्वारा बेचा गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए 12% उसका कमीशन रेट है, जबकि एक साइकिल का सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 1050। तो मान लेते हैं हम कि n जो है n साइकिल जो है वो बेच रहा है, ठीक। तो एक साइकिल पे उसको कमीशन कितना होगा 12% ऑफ कितना 1050, 12% है विक्रय मूल्य का। एक साइकिल का विक्रय मूल्य 1050 रुपया, तो एक साइकिल पे उसका कमीशन कितना होगा 12%। जब इसको इंटू एन करेंगे, ये हो गया एक साइकिल का विक्रय मूल्य, इंटू एन करेंगे ये एक साइकिल का कमीशन हो गया उसका, इंटू एन करेंगे तो उसका कुल कमीशन हो जाएगा। और यही दिया हुआ है हमारा 1512, ठीक। ये 1512 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप 12% मतलब हो जाएगा 12/100 इंटू हो गया आपका 1050 इंटू एन हो गया, ठीक, इंटू एन हो गया इक्वल टू हो गया 1512, ठीक। अब यहाँ से n पता करना है हमें, डायरेक्टली n इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स कितने होंगे, तो 1512 गुने 100 डिवाइड बाय 12 गुने 1050, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो आप कैंसिल करेंगे। अब देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 5 जा 0, 3 4 जा ये 12 हो जाएगा, 3 4 जा ये 12 हो गया। फिर यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर 5 2 जा हो गया, ये 5 2 जा 5 2 जा 5 1 जा ये 21 हो गया, 2 2 जा ये 4 हो गया। फिर 2 से ये भी कैंसिल होगा, 2 जा 4, 1 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, 252 हो गया। फिर ये देखिए 21 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 21 1 हो गया, ये 4 21 12, मतलब 12 जो है नंबर ऑफ बाइसिकल कितना होगा 12 बाइसिकल अगर वो सेल करेगा उसका जो कुल कमीशन होगा वो कितना होगा 1512। तो सिंपल क्वेश्चन था, बी इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें चूंकि 1% दिया हुआ से कमीशन का, तो एक साइकिल का जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य है वो फाइंड कर लेंगे, इंटू वो हमें कितना बाइसिकल है वो फाइंड इंटू एन कर देंगे। हमने एन मान लिया नंबर ऑफ बाइसिकल, इंटू एन कर देंगे तो इक्वल टू टोटल कमीशन हो जाएगा 1512 एन। फिर बहुत सिंपली उसको हम एन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल बार 15% लाभ पर बेची गई। ये क्वेश्चन पूछा गया है सचिवालय सेवा मुख्य परीक्षा 2012 में। ये दोनों क्वेश्चन है सचिवालय सेवा मुख्य परीक्षा 2012 और सचिवालय सेवा मुख्य परीक्षा 2012, ये दोनों क्वेश्चन सचिवालय सेवा का जो मेंस एग्जाम हुआ था 2012 में उसमें पूछा गया है। तो एक साइकिल 15% लाभ पर बेची गई है ना, 15% लाभ पर बेची गई। यदि वह
₹80 अधिक में बेची गई होती तो लाभ 25% होता, है ना। मान लीजिए कि एक साइकिल का कुछ कॉस्ट होगा, उसका कुछ कॉस्ट है, वो 15% लाभ पर उसको बेचा गया, क्लियर। लेकिन अगर उसको जितना 15% लाभ लेने के बाद जिस मूल्य पे उसको बेचा गया, उस मूल्य से अगर 80 रुपया और अधिक में बेचा गया होता तो क्या होता, 25% का लाभ होता। तो हमें ये पूछना है कि साइकिल का मूल्य क्या है, उसका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो हमें पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखिए सिंपल। अब हमें क्या करना है, जो फाइंड करना है सीपी कॉस्ट प्राइस में फाइंड करना है, उसको हमने एक्स ले लिया, ठीक, ये हमारा एक्स हो गया, सिंपल। अब देखिए 15% पे अगर 15% प्रॉफिट होता और 25% प्रॉफिट होता तो उसमें फर्क कितना पड़ रहा है, 80 रुपया का। मतलब 15% लाभ पर अगर हम उसको बेचते और 25% लाभ पर बेचेंगे तो दोनों में फर्क कितना है, 80 रुपये का। ये जो डिफरेंस होगा ना 25 माइनस 15 यानी 10%, वही 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो होगा वो इक्वल टू 80 हो जाएगा, है ना। तो यही जो डिफरेंस है ना, इस पे बेच रहे हैं और इस पे इतने प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो हमें अधिक कितना मिल रहा है, 80 रुपया मिल रहा है ज़्यादा। तो ये डिफरेंस ही बराबर 80 रुपया हो जाएगा। मतलब ये समझिए कि डिफरेंस कितना है, 25 में 10%, 10% ऑफ एक्स जो होगा वो हो गया हमारा 80, ठीक। तो यहाँ से देखिए 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 80, क्लियर। तो यहाँ से फिर x इक्वल टू, ये तो 10 जा यहाँ पे हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 80 इंटू 10 रुपीज 800 जो होगा वो क्या होगा, साइकिल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इसको प्रोसेस से भी कर सकते हैं, लंबा होगा, एग्जामिनेशन में उतना टाइम नहीं होता, तो आप सिंपली इसको समझिए, जो डिफरेंस, जो परसेंटेज में डिफरेंस होगा वही इसके इक्वल होगा। इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। जब भी ऐसा हो, एक चीज़ बेचना है, उससे अगर कुछ परसेंट अधिक पे अगर प्रॉफिट पे बेचेंगे तो इतना अधिक मिलेगा, तो जो प्रॉफिट परसेंट का जो डिफरेंस होगा, जो अमाउंट है उसके इक्वल होगा वो, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन है, वो भी सचिवालय सेवा मुख्य परीक्षा 2012 में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 पुस्तकों का लागत मूल्य उतना ही है जितना एक्स कलम का विक्रय मूल्य है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी इसको डिटेल में, जब प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉपर चैप्टर करेंगे उसको फिर डिटेल में वहाँ करेंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 पुस्तक का जो लागत मूल्य है वही एक्स कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है और लाभ यदि 25% है तो हमें एक्स का मान यानी कलम का संख्या जो है वो हमें निकालना है। तो इस ऐसे देखिए, इसको अगर इसको प्रोसेस से करें, अगर हम मान लें कि 20 पुस्तक का जो लागत मूल्य है वो ₹100 है ना, 100 है यहाँ से, तो एक पुस्तक का कितना हो जाएगा, बस सही, तो नंबर तो ऑफ पुस्तक कितना हो जाएगा, बुक की, किताब की जो संख्या होगी, किताब की संख्या एक पुस्तक का है हो जाएगा 100 बाय, और एक पुस्तक का जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा अब हमारा 20, तो ये हो जाएगा 5, क्लियर, ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। एक पुस्तक का, 20 पुस्तक का हमने मान लिया कि लागत मूल्य ₹100, ठीक है, 20 पुस्तक का। तो एक पुस्तक का किताब, ये जो एक पुस्तक का कीमत कितना हो जाएगा, एक पुस्तक का कीमत, एक पुस्तक की कीमत हो जाएगी वो, एक पुस्तक की कीमत यानी मूल्य जो है वो हो गया हमारा ये ₹5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब उतना ही मूल्य है जितना कि एक्स कलम का विक्रय मूल्य है, ठीक। इसका मतलब एक्स कलम का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो भी 100 हो जाएगा, वो भी हमारा 100 हो गया। तो यदि लाभ 25% हो, यदि लाभ जो है 25% हो, ठीक, तो एक्स कलम का विक्रय मूल्य हो गया हमारा कितना, 100 रुपया। तो हमें एक्स का मान, तो ये नंबर हमें पता करना है, ठीक है,
ये नंबर जो है ये पता करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, ये विक्रयमूल्य है तो इसका जो CP पता करेंगे हम, तो 25% लाभ है, ये हो जाएगा 100 इंटू 100 माइनस 25% लाभ है, तो ये होगा हमारा विक्रयमूल्य दिया हुआ, ये ऊपर जाएगा 100, लाभ है तो 125 हो जाएगा। ठीक है, 5 ये 20 हो जाएगा, 25 जा और 25 जा, ये 24 जा हो गया, ये 24 जा हो गया, ये 520, तो ये हो गया हमारा ₹80। ये हो गया ₹80 जो हो गया वो हो गया कितना, 80 हो गया हमारा, ये टोटल क्रयमूल्य हो गया। 80 जो है वो क्रयमूल्य हो जाएगा, तो 80 रुपया क्रयमूल्य है मान लीजिए, और एक का तो ये तो वही होगा, नंबर कॉस्ट तो वही होगा एक का, उसके इसमें संख्या कितना हो जाएगा, 80/5 = 16। तो पेन का जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 16। यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 पुस्तकों का लागत मूल्य उतना ही है जितना X कलम का विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो 20 पुस्तक का लागत मूल्य हमने यहाँ पे मान लिया 100। क्लियर है, तो एक पुस्तक का जो हमें लागत हो जाएगा वो हो जाएगा ₹5। ठीक है, अब चूंकि दिया हुआ है जो X कलम का विक्रय मूल्य जो है, X कलम का विक्रय मूल्य 100 ही है, तो हमें पहले X कलम का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। जब हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो जितना कॉस्ट होता है 100 इंटू ऊपर 100 करेंगे और नीचे 125 करेंगे। इसको अभी क्लियर कर देते हैं, ऐसा हम किस केस में करते हैं, इसके प्रोसेस को अभी हम अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे। तो ₹80 हो गया, मतलब X पुस्तक का, X नंबर ऑफ पुस्तक का जो क्रय मूल्य हो गया वो ₹80 हो गया। ठीक, तो ये तो एक पुस्तक का, जितना एक पुस्तक का ये एक किताब का जितना क्रय मूल्य होगा उतना ही एक पेन का विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे टोटल क्या हो गया, 80 जो हो गया आपका, 80 क्या हो गया, X पुस्तक का क्रय मूल्य से CP हो गया। ठीक, CP हो गया, तो जबकि हमें पता है कि ये तो सेम होगा, विक्रय मूल्य जितना एक पुस्तक का जितना क्रय मूल्य है उतना ही एक पेन का क्रय मूल्य होगा। तो ये ₹5 है, तो ये X निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा X आ जाएगा 16। तो ये हो गया हमारा आंसर 16 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है अभी समझ में आ गया होगा, अगर कोई कन्फ्यूजन हो या समझ में ना आया हो तो फिर सब कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको आके अच्छे से जरूर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है आपको। ये जो प्रोसेस हुआ प्रॉपर, ठीक है, अगर तो उसमें क्या करेंगे हम, जितना पुस्तक लागत है 20 पुस्तकों का, तो 20 जो विक्रय मूल्य का जो पेन वाला है इंटू X माइनस X करेंगे, नीचे X हो जाएगा इंटू हो जाएगा 25% का प्रॉफिट है, तो 25% मतलब 25/100। बस ये होगा शॉर्ट ट्रिक। जितना पुस्तक का लागत का है, नंबर ऑफ पुस्तक लागत जो बराबर है ना, जितना पुस्तक का इसको लागत है, लागत मूल्य है, उतना ही पेन का जो है वो विक्रय मूल्य का जो कॉस्ट है वो बराबर है। तो X पेन है यहाँ पे, X पेन का विक्रय मूल्य और 20 पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो दोनों आपस में बराबर है और 25% का लाभ होता है। तो 20 माइनस X डिवाइड बाई X इक्वल टू 20%। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा 1/4, ये हो गया 80 माइनस 4X इक्वल टू हो गया X, ये उधर चला जाएगा तो 4X हो गया, ये 5X हो गया, 5X इक्वल टू 80 हो गया, और तो यहाँ से X इक्वल टू हो गया 80 यानी 80 डिवाइड बाई 5 यानी 16, यानी ये जो होगा X का जो यानी X को कितना पेन है, तो नंबर ऑफ पेन जो होगा वो हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो ये सिंपल था ये ट्रिक है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने एक चीज़ आप यहाँ पे कुछ चीज़ आपको लगा होगा कि मैंने इसको कैसे इसको जो प्रोसेस से कर रहे थे हम, तो कैसे किया। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें फॉर्मूला हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला आपको कम से कम याद रखना पड़े, ट्रिक भी कम से कम यूज़ करेंगे, कंसेप्ट को ही समझ के उसको शॉर्ट में समझेंगे, कंसेप्ट पे बेस को करके यूज़ करके ही उसको हम बहुत कम में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और जहाँ पे ट्रिक
अत्यधिक आवश्यक होगा वहीं पे ट्रिक को हम यूज़ करेंगे, ताकि आपको कम से कम ट्रिक याद रखना पड़े। अगर कंसेप्ट से ही कम में, बहुत कम समय में अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो वहाँ पे ट्रिक यूज नहीं करेंगे। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जब परसेंटेज के टर्म में जब भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, या परसेंटेज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ठीक, तो एक मान लीजिए कुछ यहाँ पे है, आगे से पीछे से आगे जाना। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का सीपी दिया हुआ है, हमें एसपी निकालना है ना, एसपी निकालना है मान लीजिए, ठीक। तो सीपी गिवन है, मतलब पीछे से, पीछे वाला एक टर्म गिवन है, हमें आगे बाद वाला निकालना है। पहले वाला गिवन है, बाद वाला निकालना है। अगर सीपी मान लीजिए 500 रुपया किसी चीज़ का, ठीक। अब ये कह रहा है कि इस पे मान लीजिए 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक। तो एसपी कितना होगा? एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सिंपली 500 इंटू 100 में 20 ऐड करेंगे अपॉन 100। ये हो जाएगा हमारा 500 इंटू 120/100। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 600, है ना, 600। तो जब हमें पहले का चीज़ दिया हुआ हो, बाद का निकालना हो, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज या प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, अगर इंक्रीज कर रहा हो तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए अगर इंक्रीज होगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। अगर यहीं पे होता कि 20% का लॉस हो रहा है, अगर यहाँ पे लॉस होता है ना, तो ये 100 माइनस 20 हो जाता अपॉन 100 हो जाता इंटू 500 करते, ठीक है। उस केस में क्या हो जाता है, ये 500 इंटू 80 अपॉन 100, 5 ये हो जाता 400 रुपया, है ना। तो अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे, और पहले का अगर गिवन है, बाद का निकालना है, तो ऊपर में प्लस या माइनस होगा और नीचे में 100 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या मान लीजिए अभी 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख है, अगले साल में 10% बढ़ जाता है, फिर उसके बाद वाले में मान लीजिए 15% घट जाता है, माइनस हो जाता है, तो उसके बाद में क्या पॉपुलेशन होगा? यहाँ पे हमें परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो क्या करेंगे, 5 लाख जो है 5 लाख हो जाएगा, 2 3 4 5, पहले साल में 10% बढ़ रहा है, तो क्या होगा, 100 प्लस 10 अपॉन 100 होगा। दूसरे साल में 15% घट रहा है, 100 माइनस 15 अपॉन 100। इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 5 लाख, तो यहाँ पे 3 4 5 इंटू ये हो जाएगा 110 अपॉन 100, और ये हो जाएगा हमारा 85 अपॉन 100। जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई यहाँ पे सॉल्व होके आ जाएगा। मतलब ये है कि परसेंटेज में डिक्रीज हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस, प्रॉफिट मतलब प्लस, लॉस मतलब माइनस। तो अगर पहले का गिवन है, बाद का फाइंड करना है, तो न्यूमरेटर में यानी अंश में वो 100 में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसका रिवर्स कर देना है, अगर बाद से पहले आना है, इधर जैसे अभी था, जैसे इस क्वेश्चन में था ना, किस में था कि हमने पीछे का पता किया था, यहाँ पे क्रैमुल वाला जो एरिया था, इसी को सॉल्व किए थे हम, तो पीछे का पता किए थे हम, ठीक है। तो विक्रैमुल से फिर हम क्रैमुल निकाले थे, तो उसमें क्या था कि ऊपर 100 रहेगा और नीचे जो है प्लस या माइनस के अकॉर्डिंग वो प्लस या माइनस होगा, ठीक है। जो प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट परसेंट रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, अगर लॉस आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगर हम बाद का डाटा गिवन हो, पहले का डाटा निकालना हो, जितना बार भी हो पीछे आना है हमें, तो ऊपर में उतना बार 100 हो जाएगा, नीचे 100 प्लस कब होगा, जब इंक्रीज कर रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, वहाँ पे प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर में प्लस कब करते थे, जब प्रॉफिट या इंक्रीज हो रहा था, माइनस कब करते हैं, जब लॉस या डिक्रीज हो रहा हो। उसी के हिसाब से अगर आगे से यानी बाद से पीछे आएंगे, यानी विक्रैमुल हमें दिया हुआ है, विक्रैमुल दिया हुआ है, क्रैमुल निकालना है, तो क्या करेंगे, हम ऊपर में 100 रखेंगे और नीचे अगर प्रॉफिट हो रहा था तो 100 प्लस
जो प्रॉफिट परसेंट है उसको ऐड कर देंगे। अगर माइनस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस उसको कर लेंगे। उसी तरह से अगर इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव होगा और डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ हो कि अभी 2023 में किसी शहर का पॉपुलेशन ये है, ठीक है, तो हमें 2020 का पॉपुलेशन पता करना है। जबकि दिया हो कि 2020 से 2021 में 10% की वृद्धि हुई थी, उसके अगले साल में 5% की वृद्धि हुई, उससे अगले साल में 7% की वृद्धि हुई, और 2023 में पॉपुलेशन ये है तो 2020 में पॉपुलेशन क्या होगा। तो बाद का हमें गिवन है और पहले का फाइंड करना है। जो तो अभी का जो है उसको लिखेंगे, उसके बाद नीचे 3 साल के बारे में कह रहा है तो ऊपर में 3 बार 100 इंटू 100 इंटू 100 कर देंगे, और नीचे में 100 प्लस 5 जितना इंक्रीज कर रहा है फिर तो उतना ही प्लस करते जाएंगे। नीचे 100 प्लस जो परसेंटेज इंक्रीज है वो फिर दूसरा बार तीसरा बार करके वो कर लेंगे। तो 3 साल 4 साल जितना साल का निकालना हो, पहले का या बाद का, बहुत सिंपली हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये था संक्षिप्त आज का ये क्लासेस। अब डेली हर दिन, क्योंकि कोई एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, 3 मैक्सिमम समझिए कि 4 महीने के अंदर आपका जो भी एग्जाम अभी वैकेंसी आ रही है, सभी वैकेंसी का जो एग्जाम है वो 4 महीने के अंदर ले लिया जाएगा। और सिर्फ एक एग्जाम है CGL का, मुख्य परीक्षा उसको आप कह सकते हैं। इसीलिए किसी भी एरिया को आपका अगर छोड़िएगा, उसको लाइटली लीजिएगा तो रिजल्ट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो किसी भी एरिया को, कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है और अच्छे से, बहुत अच्छे से करना है। तो बहुत जल्द अब मिलते हैं फिर हम अगले क्लास को लेके और कुछ परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन के साथ।